डरावनी हॉरर स्टोरी जिसे सुनने के बाद आप थर्राने लगोगे। तो मैं शुरू करता हूँ। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। गांव वाले के अनुसार उस हवेली में रात को अजीब अजीब आवाज़ें आती थीं और कोई भी वहां रात बिताने की हिम्मत नहीं करता था। बच्चों को तो वहां जाने का नाम सुनते ही पूरी तरह डर लगता था। किसी समय हवेली में एक परिवार रहता था, लेकिन एक रात अचानक से उस परिवार के सभी लोग गायब हो गए। अब उस हवेली के बारे में कोई भी बात नहीं करता था, क्योंकि सबको यह डर था कि वहाँ कुछ अदृश्य शक्ति का वास है। गांव में एक दिन एक युवक विजय आया। वह दिल्ली से था और उसे पुरानी हवेली और रहस्यों में दिलचस्पी थी। वह हवेली के बारे में सुन चुका था और उसने तय किया कि वह वहाँ रात बिताएगा ताकि उस रहस्य का पर्दाफाश कर सके। विजय का मानना था कि यह सब बस अफवाहें हैं और उसे डर नहीं लगता था। वह एक शाम हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सी सर्दी का एहसास हुआ। हवेली के दरवाजे पर जंग लगा था, लेकिन विजय ने उसे खोल दिया और अंदर घुस गया। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी और ही दुनिया में आ गया हो। चारों ओर अंधेरा था, लेकिन फिर भी हवेली में कुछ ना कुछ रोशनी सी महसूस हो रही थी, जैसे कि किसी कमरे में जलती मोमबत्तियां हो। विजय ने धीरे धीरे हवेली के अंदर कदम रखा। उसके कदमों की आवाज़ गूंज रही थी और घुटन भरी लग रही थी। वह एक कमरे में दाखिल हुआ जहां पर एक पुराना लकड़ी का पतंग रखा हुआ था। पतंग पर कुछ धूल चढ़ी हुई थी और पास ही एक पुरानी तस्वीर लटकी हुई थी। विजय ने तस्वीर को देखा तो उसके होश उड़ गए। तस्वीर में एक महिला और 3 बच्चे खड़े थे जो बहुत घबराए हुए नजर आ रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सा डर था, जैसे वे किसी खौफनाक चीज में भाग रहे हों। विजय ने सोचा कि यह तस्वीर पुरानी हो सकती है, लेकिन जैसे ही उसने तस्वीर को ठीक करने के लिए दीवार से हटाया, एक कटा खौफनाक चेहरा उसकी ओर देखने लगा। विजय के हाथ से तस्वीर गिर गई और वह पीछे हटने लगा। तभी अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो गया। विजय डर के मारे कांपते हुए उस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा सख्त हो गया था। तब उसकी नजरें अंधेरे में एक आकृति पर पड़ी। यह एक औरत का चेहरा था जो बहुत सर्द और खौफनाक लग रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके बाल बिखरे हुए थे। विजय की आंखें लटक गईं। वह समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। तुम यहाँ क्यों आए हो? महिला की आवाज़ गूंजी। वह औरत अब विजय के पास आ चुकी थी। उसकी हड्डियाँ पूरी तरह से टूट फूट रही थीं और उसका चेहरा विकृत था। विजय ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? तुम क्यों परेशान कर रही हो? महिला ने धीमे से उत्तर दिया, मैं वह हूँ जिसने इस हवेली में परिवार के साथ अपना जीवन खो दिया। यह हवेली मेरे कब्र गृह बन गई। मेरा परिवार एक खतरनाक खेल का शिकार हो गया था और अब मैं उनकी आत्माओं के साथ यहाँ फंसी हूँ। फिर महिला ने एक अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा, अब तुम भी यहीं रहोगी या फिर तुम यह राज जानने की कीमत चुकानी पड़ेगी। अचानक विजय की आंखों के सामने वह महिला गायब हो गई और हवेली में चारों ओर अंधेरा छा गया। उसके कानों में अजीब आवाज़ें आने लगीं, जैसे कोई उनके पास आकर फुसफुसा रहा हो। विजय ने पूरी ताकत लगाकर दरवाज़ा खोला और बाहर भागते हुए हवेली से निकल गया। वह जैसे ही हवेली के बाहर आया, उसने पीछे मुड़कर देखा और वहां चौंक गया। हवेली अब बिल्कुल सामान्य दिख रही थी, जैसे कोई रहस्य कभी था ही नहीं। लेकिन विजय जानता था कि जो उसने देखा था वह असली था। वह जानता था कि हवेली में कुछ ना कुछ ज़रूर है जो लोगों को अपने जाल में फंसा लेता है। उसने यह कहानी पूरे गांव में फैला दी और तब से वह हवेली पूरी तरह से बंद रही। लोग अब भी उस हवेली के पास से गुजरते हुए डरते हैं, लेकिन कोई भी उसे फिर से
खोलने की हिम्मत नहीं करता। कहानी का संदेश यह है, डर असल में उन चीज़ों से नहीं होता जिन्हें हम देखते हैं, बल्कि उन चीज़ों से होता है जो हम नहीं समझ पाते। कुछ रहस्यों को कभी सुलझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।